बड़े चेहरे भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये संभावित विजेता हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कि शिवराज सिंह जो है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह रहे थे कि कोई काट उनकी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो वो भी अपनी सीट जो दिखाई दे रही है जीतते हुए नजर आ रहे हैं दिमनी से। बिल्कुल, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, उन्हें भी उतारा था केंद्र से इस चुनाव में। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से लड़ रहे हैं, संभावित विजेता उस सीट से कैलाश विजयवर्गीय को आपको दिखा रहे हैं। वहीं जो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्हें इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतारा। फग्गन सिंह कुलस्ते जीत रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जीत रहे हैं। हाँ, जीतेंगे। नहीं, देखिए क्या है कि इन लोगों का जितने साथ, पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो बहुत हालत खराब थी। नहीं, मैं क्या बोला कि 7 में से 3 बहुत इजी वे में निकल रहे हैं। कौन? जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरेंद्र तोमर जी का आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बहुत सारे स्टिंग आए, सब आए। प्रहलाद पटेल जी के बारे में वो अपने जीत रहे हैं, 2 सीटों और जिता कर ले आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल का मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाकियों का सब क्या किया? क्या एक वो सीटें दी गई थी जहां पे कभी भी बीजेपी के लिए बहुत संभावनाएं नहीं रहती थी। जो इंदौर की सीट दी गई है कैलाश विजयवर्गीय जी का, वो जीते तो जीते। मनोज जी, अभी आप ट्राइबल की भी बात कर रहे थे, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा इसीलिए गया था कि आदिवासी वोट्स जो हैं वो दरअसल बिल्कुल वो। और देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव आप सिर्फ लाडली बना की मैं अभी चर्चा किया हूं, चूंकि प्रेम जी बोल देते हैं तो मैं रुक जाता हूं। बोलिए प्रेम बीजेपी ने पिछले 2018 की बात मैं करता हूं कि पिछले बार हुआ क्या कि वहां पे एक फॉरवर्ड क्लास आंदोलन चला था जिसमें गोली भी चली थी और 2 लोग मारे भी गए थे। एक तरह से माहौल पूरा वो खराब हो गया था वहां का। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उस समय काम कर रहा था कि ट्राइबलों का एक डिमांड था कि हमारे लिए एक अलग से कानून लेकर आइए, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने नकार दिया था। तीसरा जो फैक्टर था कि तेंदुपत्ता का वो समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करते थे। इस बार क्या किया गया है, आप देखेंगे कहीं भी शिवराज सिंह के अगेंस्ट में कोई आंदोलन होते हुए नहीं दिखा हो। ओपीएस एक मैटर आ रहा है कि ओपीएस मैटर में कितने वो सरकारी अधिकारी कहेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा अंश है। नहीं, लेकिन एक पूरी बात तो हो जाने दीजिए ना। 7% से सीटों का इतना बड़ा अंतर कैसे आएगा? प्रेम जी, अभी मैं आपको बताऊंगा, उस पे आऊंगा, 2018 की बात बताऊंगा। अब पैसा कानून ला दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, वो होने जा रहा है। तेंदुपत्ता का 3000 से 4000 का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सबसे बड़ी जो ट्राइबल एरिया में 45 ट्राइबल मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं, उसमें से 35 कांग्रेस जीत चुकी थी। पिछली बार वो जीती थी, क्या हुआ कि वहाँ एक ट्राइबल गुट है जैसे करके उसके साथ चुप है आपके नंबर। नहीं, वो सारे लोग समझौता किए थे। 3 पार्टियों के साथ कांग्रेस समझौता की थी और ट्राइबल एरिया में 23 सीटों से 35 सीटों पहली बार कांग्रेस ने जीता था। कांग्रेस के मित्रों से कोई माहौल नहीं दिख रहा। दूसरी बात, एक प्रेम जी ने कहा कि वोट परसेंट 1.7 से कैसे होगा। 2018 में बता दें प्रेम जी, बीजेपी मात्र 3 सीटों पे बड़े मार्जिनों से जीती थी, सब मार्जिनल सीटों से हारी थी। आप उसको देखिए, 1 पॉइंट क्यों वो दिख रहा है आपको? नहीं, गणित के सीटों का अंतर, गणित के अलावा 2018 का निकालिए पूरा ना। गणित के अलावा एक और बात कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछ रहा हूं। एक आम राय सी थी कि भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे है, एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज थोड़े दबे हुए से नजर आ रहे हैं। केंद्र का जो उनकी पार्टी थी उसका एक वो था कि भाई अपने हाथ में ले लें सब। केंद्रीय मंत्री वहां गए, एमपी गए, 7 लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा माहौल था, ऐसा विचार था राजनीतिक विश्लेषकों का कि द बीजेपी इज ऑन द बैकफुट इन मध्य प्रदेश। तो ये क्या कांग्रेस ने किया क्या फिर वहां? प्रेम कुमार जी, था नहीं, ऐसा है। खुद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनको कोई संभावना नहीं दिख रही थी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीतने की। इसलिए अरे पर कांग्रेस का क्या हुआ? इतने मेरी बात को सुन लीजिए, आंकड़े देखिए ना। सीट छोड़ दीजिए, वोट शेयर, सीट छोड़ दो। 125 सीटें लेके बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अदर्स की 9 से 10 सीटें। तो ये क्या इन्होंने जो किया है? पार्टी 100 के अंदर है। ये इन्होंने जो किया का आंकड़ा है अपना, ठीक है मनोज भाई का नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो साथ-साथ मैं फर्जी तो कहूंगा नहीं, इसको डिस्कस करें ना, इसको डिस्कस करें। शिवराज प्रेम है, बिना सिंह, ओके, बिना सिंह को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। बिना सिंह, एक मिनट, मेरे से सवाल सुन लीजिए। एक मिनट, एक सवाल आप उनका जवाब दीजिए और मेरा एक सवाल। जो आंकड़े में आपने मेरे को विश्लेषण नहीं करने दिया भाई साहब। करा ना आपने कह दिया कि आप मान ही नहीं रहे। पूरी बात कहने दो। 7 अलग अलग क्षेत्रों से 7 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे। लास्ट तक शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे अनिश्चितता बनी रही। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया कि वो पुनः मुख्यमंत्री होंगे।
मनोज भाई उनके कार्यों के ऊपर सरकार बनवा रहे हैं। तो ये प्रधान विरोध है नहीं है। क्यों मनोज जी? देखिए, जवाब दीजिए, गलत नहीं है दुष्यंत नगर। दुष्यंत नगर गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, जवाब आ रहा है। दुष्यंत नगर गलत नहीं है। दुष्यंत नगर फैक्चुअली करेक्ट है। ये नहीं बोला कि शिवराज सिंह चौहान दुष्यंत नगर मुख्यमंत्री factually बनेंगे। correct है। ये बीजेपी तय करेगी, विनय जी बताएंगे, ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। विश्लेषण में आपका ये भी कार्यक्षेत्र में आता है। देखिए किन मुद्दों पे सरकार, गतिविधियों पे भी आपको विश्लेषण देना चाहिए। किन मुद्दों पे सरकार आएगी और किन मुद्दों पे जाएगी ये मैं बता सकता हूं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पॉलिटिकल डिसीजन भी तो है। नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा विनय सिंह ऑन द अदर हैंड, थैंक यू। सिंपैथी जुड़ी हुई जिस प्रकार से उनकी सरकार को। चलिए आपका विश्लेषण हो गया। विनय सिंह, जस्ट वन क्वेश्चन आई एम एडिंग, इस डेटा से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हैज गॉट अ सिंधिया डिविडेंड इन द चंबल ग्वालियर रीजन, बिकॉज पिछली बार आंकड़ा 7 था, अभी वो दिखा रहा है जो चंबल ग्वालियर रीजन में 18, यानी 11 सीट, जो 15 सीट बीजेपी की बढ़ रही है, 11 तो एक्चुअली इफेक्टिवली चंबल ग्वालियर रीजन से बढ़ रही है। फिर जरा बताइए आपको जो भी देख रहा है 65,000। देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बात हो रही है ना कि महिलाओं पे असर था मामा के योजनाओं का, तो महिलाओं का मतलब ये नहीं होता कि परिवार में महिला भाजपा को वोट दे रही है और पुरुष और बच्चे जो हैं वो दूसरे को वोट दे रहे हैं। परिवार में किसी एक को भी आप पॉलिटिकली इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो पूरा परिवार आपको वोट करता है, भले ही उसके बच्चे को टारगेट कर लीजिए, उस पुरुष को टारगेट कर लीजिए, उस महिला को टारगेट कर लीजिए। दूसरा, मुझे 6 महीने पहले का डिबेट याद है, सूर्य भाई आप भी थे, मनोज भाई थे, मैं भी था। उस 6-7 महीने पहले की डिबेट थी जिसमें पेशा हम लोग डिबेट कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो पेशा कानून को लेकर के, जो इंप्लीमेंटेशन को लेकर के जो शिवराज चौहान का जो रुख था, उसका असर छत्तीसगढ़ के चुनावों पर होगा और हुआ। और मैं यही नहीं रुक रहा हूं, उसका असर आने वाले समय में झारखंड के चुनावों पर भी होगा। ठीक है, पेशा को इग्नोर मत कीजिए, बड़ा फैक्टर है ट्राइबल एरियाज में। ये मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन एक आशा जगी है उन एरियाज में जहां की ट्राइबल्स अच्छी संख्या में है कि यहां भी पेशा कानून लागू हो सकता है। कई तरह के लाभ है। लेकिन मध्य प्रदेश में पेशाब बोल रहे वो नहीं ऊपर जो पेशाब किया था, आदिवासियों पर जो पेशाब किया था। नहीं ह्यूमन बड़ा मुद्दा है, अज्ञानतावश बोल रहे हैं, मतलब कि जिस तरह से आदिवासियों का अपमान हुआ, वो नहीं जान रहे। लॉ एंड ऑर्डर की तो कहीं पता ही नहीं था। ऐसे मत करिए। वो केस इज नॉट फॉर ह्यूमर। देखिए जो हुआ है वो हुआ है, जो हुआ है उसको कोई नकार नहीं सकता और गलत को कोई सही नहीं कह सकता, और दो गलत सही नहीं बनाते, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। लेकिन